हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सिविल लर्निंग पार्टनर्स में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कटिंग लेंथ ऑफ कॉलम वर्टिकल बार या फिर बीबीएस ऑफ कॉलम। तो हमने ये एक मेज़रमेंट लिया है 400 इंटू 500, क्लियर कवर 40 mm, डायफ स्टीरअप 8 mm है, मेन बार जिसका हम लोगों को निकालना है आज। तो ये 6 नंबर्स ऑफ बार हैं, 20 mm का डाया है। ये इसका सेक्शन ड्राइंग है ताकि इसमें समझने में आप लोगों को आसानी हो। इस लेंथ का इस बार का मुझे आज कैलकुलेशन करना है। तो स्टीरअप्स का मैंने एक सेपरेट ड्राइंग बनाया हुआ, आप चाहें तो अगर उसमें आप देख सकते हैं। अगर मैं इसमें इंक्लूड करूँगा तो वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। सो चलें कैलकुलेट करते हैं। सो फार्मूला कटिंग लेंथ is equal to development length plus height of footing to ground level plus plinth beam plus numbers of floor plus slab thickness plus overlap length minus bend। तो इस फॉर्मूले पे हमें सारा डाटा फिल करना है। सो एज पर गिवन डाटा डेवलपमेंट लेंथ फर्स्ट नंबर, डेवलपमेंट लेंथ हमारा क्या है, ये हमारा डेवलपमेंट लेंथ है। अगर जो डायमेंशन दिया है 300 और डेवलपमेंट लेंथ जो बड़ा होगा उसका डायमेंशन हमें यहाँ लेना होता है। तो 300 तो कम है डेवलपमेंट लेंथ से, तो हम डेवलपमेंट लेंथ लेंगे। तो डेवलपमेंट लेंथ क्या है 50D, तो हो जाएगा 50 इंटू 20, तो ये आ जाएगा 1000 mm। तो डेवलपमेंट लेंथ हमारा कितना है, 2 है, एक बॉटम पे और एक टॉप में जो हमने बैंड किया है लास्ट। तो ये हमारा 2 बैंड है, तो ये हो गया इंटू 2, तो हो गया 2000 mm। नाउ सेकेंड इज हाइट ऑफ फुटिंग टू ग्राउंड लेवल। हाइट ऑफ फुटिंग टू ग्राउंड लेवल क्या है, ये देखें, ये हमने निकाल लिया। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का लेंथ लेना है, तो ये प्लिंथ बीम के बॉटम में, तो ये हो गया हाइट ऑफ ग्राउंड लेवल। तो ये कितना हो गया, ये आप देख सकते हैं, ये है 1500 प्लस ये 500 माइनस क्लियर कवर कितना है 50 mm, तो ये क्लियर कवर माइनस करेंगे, फिर माइनस ये स्टील देख रहे होंगे आप, ये जो नीचे का स्टील आ रहा है, ये स्टील का डाया माइनस करेंगे, तो इसका डाया है 20 mm, ये माइनस करेंगे, फिर माइनस इस स्टील के ऊपर का स्टील भी एक है, ये स्टील, ये जो सर्कल है डॉट, क्योंकि हमने कैलकुलेशन यहाँ से करना है, तो ये डॉट जो है इसको भी माइनस करेंगे, तो ये माइनस कर दिए। तो ये जब माइनस करेंगे तो ये हमारा मेज़रमेंट आ जाएगा
1910 mm। तो अब हम देखेंगे थर्ड नंबर क्या है, प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम, प्लिंथ बीम कितने का है, ये देखें आप, प्लिंथ बीम हमारा 300 का है, तो ये 300 mm हो गया। नेक्स्ट है नंबर ऑफ फ्लोर, नंबर्स ऑफ फ्लोर, नंबर्स ऑफ फ्लोर कितने हैं, तो आप देख सकते हैं ड्राइंग पे, नंबर्स ऑफ फ्लोर 2 हैं, एक ये फ्लोर और एक ये फ्लोर, तो नंबर्स ऑफ फ्लोर 2 इंटू क्या लेंथ है नंबर्स ऑफ फ्लोर्स का, 3000 और 3000 mm, तो इसको 3000, ये हो गया 6000 mm। अब नेक्स्ट क्या है, स्लैब थिकनेस, स्लैब थिकनेस, स्लैब थिकनेस कितना है आप देख सकते हैं, हमारा स्लैब थिकनेस है 150 mm। स्लैब कितना है, 2, एक स्लैब 2 स्लैब, तो 150 mm इंटू 2, तो ये हो गया 300 mm। अब नेक्स्ट है ओवरलैप, ओवरलैप लेंथ इज इक्वल टू ओवरलैप, ओवरलैप कितने हैं देखिए, आप देख सकते हैं एक स्टील में 2 ओवरलैप है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। लैपिंग पे एक चीज़ ख्याल रखना है कि हमें लैपिंग हमेशा अल्टरनेट में देना है, कभी भी लैपिंग एक सीक्वेंस में नहीं देना, हमें लैपिंग हमेशा अल्टरनेट देना होता है। जैसे अगर ये 6 बार है तो 3 अप होगा 3 डाउन होगा, और ये ख्याल रखें कि ये जो लैपिंग होगा ये हमेशा सेंटर पे होगा, ये h बाई हाइट बाई 4 इधर से और हाइट बाई 4 इधर से छोड़ना है, और ये जो हाइट है ये h बाई 2, इसका जो सेंटर है यहाँ पे हम लैप देंगे, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डायमेंशन 0.3 कम से कम मिनिमम होना चाहिए गैपिंग। सो नाउ द लैपिंग लेंथ, कितना लैप है, 2 लैप है, तो लैपिंग का क्या हमने लिया है 50D। ये 50D जो है हम ये ड्राइंग के हिसाब से लेते हैं, हमने ये एग्जांपल के तौर पे 50D एज मेंशन किया है, तो 50 इज इक्वल टू 50 इंटू D इज द डाया ऑफ बार, डाया ऑफ बार, तो 50 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना हो गया 1000 mm। अब लैपिंग कितने हैं 2 हैं, तो 1000 इंटू 2, तो ये हो गया 2000 mm, ये हमारा ओवरलैप आ गया। अब बेंड डिडक्शन, बेंड डिडक्शन करेंगे क्योंकि बेंड है हमारा 2 बेंड है, एक टॉप में एक बॉटम में, एक बॉटम में आप देख सकते हैं 2 बेंड है एक बार में, तो बेंड डिडक्शन, बेंड डिडक्शन इज इक्वल टू 2D, 90 डिग्री है तो 2D लेते हैं, 90 डिग्री का 2D लेते हैं हम लोग, तो 2 इंटू 2D, 2 बेंड है तो 2 और 2D क्योंकि 90 डिग्री है, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू D इज द डायमीटर ऑफ बार 20, इसको कैलकुलेट करेंगे ये 80 mm आ जाएगा। सो नाउ अब हम इस फॉर्मूले पे सारा डाटा फिल कर देंगे, ये हमने गिवन डाटा नोट्स कर लिया, अब हम ये इस फॉर्मूला पे सारा डाटा फिल करेंगे। तो सबसे पहले डेवलपमेंट लेंथ 2000 प्लस हाइट ऑफ फुटिंग टू ग्राउंड लेवल, हाइट ऑफ फुटिंग टू ग्राउंड लेवल क्या आया था, ये आया है 1910 प्लस प्लिंथ बीम क्या है हमारा 300 लेंगे, फिर प्लस नंबर्स ऑफ फ्लोर्स कितने आए थे, नंबर्स ऑफ फ्लोर्स 6000, फिर उसके बाद स्लैब थिकनेस क्या है
300 फिर प्लस ओवरलैप क्या आया, ओवरलैप आया हमारा 2000, फिर माइनस बेंड कितना है 80। अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 12430 mm, ये mm है। इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं 12.430 मीटर फॉर 1 स्टील। अब हमें पूरा कॉलम का निकालना है, तो टोटल स्टील फॉर 1 कॉलम इज इक्वल टू 12.430 इंटू 6 क्यों? क्योंकि हमारे कॉलम में 6 बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। ये आप देख सकते हो ड्राइंग, हमारे कॉलम में 6 बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार, ये 6 हो गया। क्योंकि एक कॉलम का हम निकाल रहे हैं तो ये 6 12.43 इंटू 6 कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 74.58 मीटर। अब हम इसे वेट में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट इनटू वेट पर केजी, तो उसका फॉर्मूला क्या है, d²/162। d क्या है हमारा, डाया ऑफ बार 20 का होल स्क्वायर प्लस 162, कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 2.469। अब हमारा डाटा क्या है 74.58 इंटू 2.469, इसे कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 184.13 kg फॉर 1 कॉलम। तो ये हमारा आंसर हो गया। और अब हम जितने भी हमारे इस ड्राइंग में कॉलम होंगे, अगर उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम का जो भी स्टील रिक्वायरमेंट होगा वो आ जाएगा हमारा। इसी तरीके का वीडियो के लिए हमारे चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।